आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको क्रूड ऑयल मिनी की स्ट्रेटजी बताऊंगा। ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा बहुत ही रियलिस्टिक स्ट्रेटजी होगी, इफेक्टिव भी होगी। साथ ही साथ मैं इस स्ट्रेटजी में जो क्या सावधानियां आपको बरतने की ज़रूरत है वो भी बताऊंगा, और इसके ड्रॉबैक्स भी बताऊंगा कि कब आपको ये स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, कब नहीं करनी है। और ओवरऑल आपको बताऊंगा कि आपको क्रूड मिनी में कैसे कमाना है। ठीक है, वैसे मैं मल्टीपल स्ट्रेटजीज यूज़ करता हूँ, लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है मैं सबसे ज़्यादा यही यूज़ करता हूँ। तो इस स्ट्रेटजी में बेसिकली होगा क्या, इसमें ये होगा कि पहले हम जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस चल रहा है उसका ट्रेंड कंफर्म करेंगे, और ट्रेंड कंफर्म करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस एक्शन की मदद से आपको इसमें कैसे ट्रेड लेना है। ठीक है, अगर आपको क्रूड ऑयल के बेसिक्स नहीं पता है तो इससे पहले वाला वीडियो आप चैनल में जाके देख लीजिए, उसमें मैंने बेसिक्स बताए हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं कि क्या करना है आपको। सबसे पहले देखिए क्रूड ऑयल मिनी का चार्ट है। क्रूड ऑयल मिनी हुआ या फिर क्रूड ऑयल नॉर्मल लॉट भी हुआ, दोनों में काम करेगी स्ट्रेटजी। ठीक है, तो आप 15 मिनट का चार्ट निकाल लें, यहाँ 15 मिनट पे आके चार्ट निकाल लें। तो सबसे पहले हमें क्रूड ऑयल पे जब हम ट्रेड करेंगे तो हमें ट्रेंड कंफर्म करना होगा। अब ट्रेंड कैसे कंफर्म करेंगे, हमें ट्रेंड कंफर्म करना है तो हम यहाँ पे आप इंडिकेटर्स में आएंगे, यहाँ टाइप करेंगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और यहाँ पे आप टाइप करेंगे वीवैप। ये दो चीज़ें, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल और वीवैप, ये दो हमने कर लिया। अब जो ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, इसमें सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे आप, और इसका जो इनपुट्स हैं इसको 9 की जगह आप 20 कर देंगे। ठीक है, और कलर अपने मर्जी का दे देंगे, कोई भी आपको देना हो, जिसमें लाल रंग दे रहा हूँ। ठीक है, थिकनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया मूविंग एवरेज, लाल वाली लाइन है, ये 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ठीक है, और ये वीवैप है, वीवैप का मैं थोड़ा थिक कर देता हूँ लाइन ताकि अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो अब ये लाल वाली लाइन तो है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ब्लू वाली लाइन जो है वो वीवैप है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है जो क्रूड ऑयल का जो भाव है, जो लाल वाली लाइन है, मतलब अभी ब्लू को भूल जाइए एक मिनट, तो लाल वाली लाइन है ये इसके कहाँ पे चल रहा है। अगर ये लाल वाली लाइन से नीचे चल रहा है तो मतलब ये अभी ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और लाल वाली लाइन से ऊपर चल रहा है तो ये अप ट्रेंड में चल रहा है। पहले तो आप कंफर्म करेंगे ट्रेंड को इस तरीके से, जैसे लाल वाली लाइन से नीचे गया तो कमज़ोरी देखने को मिलेगी, लाल वाली लाइन से ऊपर गया तो तेज़ी देखने को मिल रही है। ये इंटरडे के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, लाल वाली लाइन के नीचे है तो नीचे ही चल रहा है और काफ़ी कमज़ोरी देखने को मिल रही है। तो पहले तो हमें ट्रेंड कन्फर्म करना है। जब आपने ट्रेंड कन्फर्म कर लिया, उदाहरण के तौर पे आपने यहाँ देखा कि लाल वाली लाइन के नीचे जा रहा है भाव, तो अब ये नीचे जाएगा, ट्रेंड कंफर्म हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी वीवैप लाइन और लगा लेंगे। तो आपको क्या करना है इसमें, आपको इसमें ये करना है कि आपको ये देखना है कि जब भी इस वीवैप और लाइन और ये लाल वाली लाइन मतलब कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जब इनके नीचे एक लाल कैंडल बंद हो, इनके नीचे मतलब ऐसे बीच में ऐसे बने तो नहीं चलेगा, एक पूरी इसके नीचे बंद होनी चाहिए, जैसे ये बंद हो रही है ना, तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अभी रुक जाइए, अभी और भी चीज़ें है इसमें, अभी बताऊंगा, अभी ऐसे एक शॉर्ट सेल नहीं करना, रुक जाइए। तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, ये तो अभी ट्रेंड कंफर्मेशन हो रहा है। और जब ऐसे एक हरे रंग की रेड बने बड़ी सी कैंडल तो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, रेड कैंडल अगर बड़ी सी बनती है इन दोनों के बाद तो शॉर्ट सेल, नहीं तो आप करेंगे बाय, जैसे इस तरीके से। अब सबसे पहले तो आपको इसमें ये सीखना है कि ये ट्रेंड कंफर्मेशन था, सिर्फ ये ट्रेड लेने का तरीका नहीं था। ये तो आप ट्रेड लेना मैं आपको बताऊंगा। जैसे अब हमने ट्रेंड कंफर्म कर लिया है कि ये मान लीजिए प्राइस ऊपर जाएगा, मुझे हरे रंग की बड़ी कैंडल दिखी और दोनों के ऊपर है। ठीक है, अब फिलहाल मैंने ट्रेंड तो कंफर्म कर लिया तो उसको मैं अभी हटा देता हूँ। तब ट्रेंड कंफर्म करने के बाद आपको ये देखना है, अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए जैसे ये कैंडल बनी है वीवैप और एक्सपोनेंशियल मूविंग के एवरेज के ऊपर बन गई। अब जब तक प्राइस इस कैंडल के हाई को, समझ रहे हैं आप, ये कैंडल का हाई है, आप कर्सर रखेंगे पता चल जाएगा, जैसे इस कैंडल का हाई है 6015 रुपये, तो जब तक ये 6015 के लेवल को तोड़ के हरी कैंडल नहीं बनती है तब तक आप ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे ही इस 6015 के लेवल को तोड़ के यहाँ पे हरी कैंडल बन गई है, मैंने लाइन बना दी है, इसको तोड़ के अगर हरी कैंडल बन जाती है अब ट्रेड ले सकते हैं। पहले हमने क्या किया, ट्रेंड कंफर्म किया। अब जैसे ही इसके बाद यहाँ पे ये लेवल तोड़ के हरी कैंडल बनी तो मैं बाय कर सकता हूँ। ठीक है, अब सेलिंग में भी सेम ऐसा होगा। उदाहरण के तौर पे अब सेलिंग में मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक सेकेंड,
जैसे हमने सेलिंग के लिए क्या किया, ट्रेंड कंफर्म किया कि भाई ये वी वैप और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे एक लाल कैंडल बन रही है, ठीक है, ये तो हमने ट्रेंड कंफर्म किया। लेकिन अब जब तक इस लाल कैंडल के लो के नीचे प्राइस नहीं तोड़ेगा तब तक हम नहीं खरीदेंगे। जैसे इस वाली लाल कैंडल का लो क्या है, इसका जो लो है वो है 6,165 रुपये। तो 6,165 के नीचे जब जाएगा प्राइस, मतलब कि ये इस लेवल के नीचे जाएगा जब ये प्राइस, हम तभी ही इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। जैसे नीचे गया, आप देख रहे हैं इस लेवल के नीचे गया इस कैंडल में, फिर आप शॉर्ट सेल करेंगे तो आप देख सकते हैं प्राइस फिर बाद में कितना नीचे गया। ज़ाहिर सी बात है, पुल बैक थोड़ा लेता है, फिर धीरे धीरे करके नीचे जाता है, ठीक है। आप ये जो स्ट्रेटजी है कोई फैंसी स्ट्रेटजी नहीं है, मैं बहुत समय से यूज़ कर रहा हूँ, आप इसको यूज़ करके देखिए, आपको पक्का फ़ायदा होगा। बेकार की स्ट्रेटजियाँ हैं और जो लोग आपको कोर्स ले लेके उल्टी सीधी बताते हैं, वो रियल मार्केट में काम नहीं करती है। जब लाइव मार्केट में आपका करेंगे ना तो वो काम नहीं करेगी। अब इस स्ट्रेटजी के कुछ ड्रॉबैक्स मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। अब इस स्ट्रेटजी के ड्रॉबैक्स ये हैं, मैंने आपको इस स्ट्रेटजी के स्टार्टिंग में ही बताया है कि आपको ट्रेंड कन्फर्म करके इस स्ट्रेटजी में काम करना है, ठीक है। तो जब भी क्रूड ऑयल ट्रेंडिंग मूव में नहीं होगा, आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं करेंगे और आप क्रूड ऑयल में ट्रेड भी नहीं लेंगे। आप समझते हैं, ट्रेंडिंग में नहीं होगा, इससे मेरा क्या मतलब है। जैसे कि आप इस प्राइस को देखिए, इसके इर्द गिर्द घूम रहा है काफ़ी देर, तो ये ट्रेंडिंग में नहीं है अभी प्राइस। तो आप ऐसे में वेट करेंगे, आप अभी स्ट्रेटजी लगा के बाय सेल नहीं करेंगे, ठीक है ना, आपको वेट करना है। जैसे आप देखिए ट्रेंडिंग में आया तो आप खरीद सकते हैं, या इसके आसपास अगर घूम रहा है तो आप इसमें पोजीशन नहीं बनाएंगे। सबसे पहले तो ट्रेंडिंग प्राइस में होगा तभी बनाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये ओवरनाइट में बिल्कुल भी काम नहीं करता है, या जी हाँ, ये ओवरनाइट में बिल्कुल भी काम नहीं करता है। कमोडिटी ट्रेडिंग में चाहे क्रूड हो, गोल्ड हो, एल्यूमिनियम हो, सिल्वर हो, कोई भी कमोडिटी हो, इसमें ओवरनाइट में कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। जो आपको कह रहे हैं करती है, या तो उन्हें नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी इस फील्ड की, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उन्हें, या फिर वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये शेयर्स नहीं है, ये कमोडिटी है, ये ग्लोबल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कमोडिटी। अभी कोई ऑयल को लेके कोई बुरी खबर आ गई, कोई गलत मीटिंग हो गई ऑयल के प्राइसेस को लेके, या फिर कोई अच्छी खबर आ गई, तो बहुत बड़ा अगले दिन गैप अप गैप डाउन हो सकता है। तो आपकी सारी स्ट्रेटजी है धरी की धरी रह जाएंगी, ठीक है। या फिर गोल्ड में भी ऐसे ही होता है, सिल्वर में भी ऐसे होता है। कमोडिटी ट्रेडिंग में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, मैं आपको साफ बता दे रहा हूँ, साफ बात है। आप करके देख लीजिए, आपको बड़ा नुकसान होगा। कोई भी स्ट्रेटजी लगा के देख लीजिए, बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ग्लोबल क्यूज के फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब आखिर में यही है कि आप क्या करेंगे, आप पहले ट्रेंड को कंफर्म करेंगे, और ट्रेंड को कंफर्म करने के बाद जब भी एक बड़ी सी हरे रंग की कैंडल बनेगी या रेड रंग की कैंडल बनेगी और उसके हाई या लो को तोड़ेगी, तब आप उसमें बाय या शॉर्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको ट्राई करके देखिए, एक मिनी लॉट लेके देखिए, स्ट्रेटजी ट्राई करके देखिए, जब ट्रेंडिंग में आए प्राइस करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा देगी, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।